अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ केडीए ऑफिसर्स क्लब में। ये वो जगह है जहाँ पर पहले लोगों के खेलने कूदने के लिए जगह हुआ करती थी और उसके बाद केडीए ऑफिसर्स क्लब ने अपनी इस जगह को, लोगों की जो जगह जहाँ खेलने कूदने के लिए जगह बनाई गई थी, जो कि कश्मीर रोड पर आती है। कश्मीर रोड पर बहुत सारे ग्राउंड है जिन पर जो है वो कब्जे हो गए थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, चूँकि वो कराची से वाबस्ता भी है, उन्होंने अहकामात दिए कि कश्मीर रोड पर किसी ज़माने में मैं खेलने के लिए जाया करता था और वहाँ पर मतलब मैदान हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो मैदान देखने को नहीं मिलते। जिस पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद केडी ऑफिसर्स क्लब में, जो कि इस जगह पर मुख्तलिफ जो है वो इमारतें तामीर हो चुकी थी और ये ग्राउंड जो है वो मुकम्मल तौर पर आम आवाम के लिए बंद कर दिया गया था। और ये सिर्फ़ और सिर्फ केडीए ऑफिसर्स क्लब के फैमिली मेम्बर्स हो या फिर केडी ऑफिसर्स क्लब के जो मेंबर थे, सिर्फ उनके लिए ये जो कि ग्राउंड था ये उनके ज़ेर इस्तेमाल था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद इस जगह पर ऑपरेशन किया गया और तमाम चीज़ों को जो है वो मस्मार करने के बाद मतलब अब ये जगह जो है वो मुस्तकबिल में बच्चों के खेलने कूदने के लिए जो है वो बनाई जाएगी। इस वक्त पूरी ग्राउंड को मस्मार कर दिया है। क्या सूरत हाल है, आइए मज़ीद दिखाते हैं आपको। जी, इस वक्त मैं केडीए ऑफिसर्स क्लब की जो स्पोर्ट्स की जगह है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और ये आपके सामने यहाँ पर जो मेंबर्स हुआ करते थे, सिर्फ उनको इजाज़त होती थी कि वो यहाँ पर आकर खेलने कूदने के जो मौके होते थे वो फराहम करते थे और अपने बच्चों को लाते थे, फैमिलीज़ को लाते थे और इन्जॉय करते थे। मतलब ये जगह सिर्फ़ और सिर्फ मेंबर्स के लिए इस्तेमाल होती थी और मेंबर्स जो भी चाहे, चूँकि आपको पता है पैसों से मेंबर बनते हैं और यही चीज़ थी जो रिफाई प्लॉट्स के ऊपर कमर्शियल इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो यही चल रहा है कि जितनी भी कराची में जो जगह हैं, आपने पवेलियन एंड क्लब देखा होगा, आपने केडी ऑफिसर्स क्लब देखा है, आपने और भी बहुत सारी जगह देखी है जो रिफाई प्लाट्स पर कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। तो केस वही है और उसी की निशानदेही करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारी जगहों को पॉइंट आउट किया और उन्होंने कहा कि जी ये कौन लोग हैं जो रिफाई प्लाट्स पर इतना कमा रहे हैं और ये बच्चों की जगह थी, जो कि पब्लिक पर्पस के लिए जगह थी, उन जगहों को पब्लिक के लिए इस्तेमाल होना था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसको कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की निशानदेही के बाद फिर केएमसी ने, कमिश्नर कराची ने उनको हिदायत की केएमसी को, और केएमसी ने इस पूरी जगह को वागुजार करवाया और जितनी भी जो इमारतें तामीर कर रखी थी, जो कि केडी ऑफिसर्स क्लब के जो मेंबर्स थे उनके ज़ेर इस्तेमाल थी, अब वो तमाम जगहों को तोड़कर इस जगह को पूरा क्लियर कर दिया। ये पूरी जगह क्लियर कर दी है। अब सवाल उठता है जी कि ये जितनी भी जगह है, जितनी भी और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर पब्लिक की जगह है और वो कमर्शियल तौर पे इस्तेमाल हो रही है। अब केएमसी का इसमें किरदार है कि जी वो किस तरीके से, ज़रूरी नहीं कि चीफ साहब जो है वो कहें तो ही वो काम करें। अब केएमसी भी ख़ुद मुख्तार इदारा बन चुका है। जिस तरीके से केएमसी गुज्जर नाला, औरंगी नाले पर काम कर रही है, इट्स मीन के अब वो इदारा बावसूख हो चुका है और उनके नोटिस अगर किसी इदारे पे या किसी घर में जाते हैं कि भाई ये जगह आपकी गैर कानूनी है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आइए आपको ये जगह मज़ीद दिखाते हैं। जी, इस वक्त अगर कैमरामैन आपको मेरे पीछे के थोड़े से ये बैक साइड के जो नज़ारे कराएं, कितना बड़ा ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर बहुत बड़ी एक्टिविटी हो सकती है। मतलब अगर आप देखें कि प्राइवेट लोग इसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही सिंध गवर्नमेंट का अब काम शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, डायरेक्शन दे दी, जगह वागुजार करवा ली। अब ये जगह सिंध हुकूमत को चाहिए कि ऐसी जगह बनाएं, ऐसी वीआईपी जगह बनाएं कि कम से कम सिर्फ अमीरों के लिए ये जगह ना हो, बल्कि गरीबों के लिए भी ये जगह हो, ताकि कोई भी शख्स, कोई भी मुतवस्सित तबके के लोग यहाँ पर आकर उस सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। अब सिंध गवर्नमेंट का काम है कि इस जगह को किस तरीके से बनाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो मुर्तज़ा वाब साहब आ गए हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उभरता हुआ सितारा है। मैं उम्मीद करता हूँ जी एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो जगह वागुजार करवाई जा रही हैं वो इन जगहों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि मुर्तज़ा वाब साहब एक काबिल इंसान हैं और उनकी जो कि कराची में जिस तरीके से उन्होंने खूबसूरती के लिए काम किए हैं वो काबिल दीद है। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि पीपल्स पार्टी में इस तरह के लोग बड़े कम मिलते हैं।
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पीपल्स पार्टी में जो इस तरह के काम नहीं करते, बज़ाहिर उनके करप्शन में के इल्ज़ामात उनके ऊपर ज़्यादा हैं, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो, मैंने जिस तरीके से कहा कि पीपल्स पार्टी के एक अच्छा नाम है और एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी बने हैं, तो यकीनन एडमिनिस्ट्रेटर कराची अच्छे लोगों का आना इट्स मीन के कराची शहर जो है वो इन जगहों को, यानी कि जो जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो जगह वागुजार करवाई जा रही हैं, पवेलियन एंड क्लब भी एक बहुत बड़ी जगह है, इसके अलावा बराबर में जो कि रॉयल पार्क रेजिडेंसी के नाम से एक बड़ी बड़ी शानदार अपार्टमेंट बन रहे थे, लेकिन वो रफ़ाई प्लाट्स के ऊपर थे, वो जगह भी वागुजार करवा ली है, उसका मलबा पड़ा हुआ है। उसका मलबा हटाने के बाद पूरी जगह अलादीन पार्क एक बहुत बड़ा पार्क बन जाएगा, और फिर उस पार्क को किस तरीके से शानदार बनाते हैं, ये फिर सिंध हुकूमत का काम है। इस जगह की मैं बात करूं, इस जगह पर पूरी ये जगह खाली पड़ी हुई है, इधर प्लांटेशन की जाए और अतराफ़ में पूरी बाउंड्रीज़ की तरफ प्लांटेशन करें और ये जगह पब्लिक के लिए अच्छे तरीके से बनाएं, तो मैं ये कहता हूँ कि जी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर चार चांद लग जाएंगे। और जो मेहनत KMC ने की है इस जगह को वागुजार करवाने के लिए, वो जगह वसूल हो जाएगी। और अगर तो ये जगह ऐसे ही मलबा पड़ा रहा और लवारिसों की तरह इस जगह को माजी में जिस तरह छोड़ा गया था ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो फिर ये जगह वापसी उन्हीं लोगों के हाथ में आ जाएगी जिन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सालों से काबिज़ थे। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।